चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल स्क्रिप्ट के अगले टॉपिक की। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स इन सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, देन हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर इन सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये हमने क्या किया, टॉपिक का नाम लिख दिया। अब बात करते हैं जरा कि ये ऑपरेटर क्या होता है। तो जिन लोगों ने मेरा पाइथन का वीडियो पढ़ रखा है उनको अच्छी तरह से पता होगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ये क्यों बनाए गए थे। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूं पाइथन की, जावा की, सी की या फिर शेल स्क्रिप्ट की, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करता हूं, अगर शेल स्क्रिप्ट की बात करें तो क्या है, ऑपरेटर सभी में होते हैं और कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम होता है। ठीक है, जो इनके सब ऑपरेटर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर चेंज हो सकते हैं, बट ऑपरेटर लगभग सभी लैंग्वेज में मिलेंगे और कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक ही होता है कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास दो नंबर है, 10 है और 20 है और 30, जो भी आपके पास नंबर है, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 30, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 40। तो ये जो प्लस सिंबल यूज किया आपने, ये क्या कहलाता है, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह से मान लो आपके पास 50 है और 60 है, आपको चेक करना है, सॉरी, 50 और 60 है, आपको चेक करना है कि दोनों में से 50 क्या बड़ा है, तो ये सिंबल यूज करोगे, तो ये क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इस तरह से कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, जिनको हम लोग ऑपरेटर कॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि सेल स्क्रिप्टिंग में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं 7 टाइप के सेल स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, पहला होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर जो आपका ऑपरेटर आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर 4 पर जो आपका ऑपरेटर आता है वो आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, क्या आता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर। नंबर 5 पर जो आता है वो आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, नंबर 6 पर जो आता है आपका वो आता है बूलियन ऑपरेटर। क्या आता है, बूलियन ऑपरेटर। नंबर 7 पर जो आपका आता है वो आता है फाइल टेस्ट ऑपरेटर। क्या आता है, फाइल टेस्ट ऑपरेटर। तो ये 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सभी ऑपरेटर को जैसे हमने पाइथन में एक एक करके डीप में देखा था विद प्रैक्टिकल, ऐसे ही आज हम सेल स्क्रिप्ट में भी देखेंगे कि सेल स्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज केस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल स्क्रिप्ट में जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 5 टाइप के। पहला होता है प्लस, जिसे हम लोग एडिशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है माइनस, ये क्या कहलाता है, सब्सट्रैक्शन। तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन। चौथा होता है डिवीजन। पांचवा होता है मॉड्यूलो। ये डिवीजन और मॉड्यूलो में क्या डिफरेंस, डिवीजन देखो आप जैसे डिवाइड करते हो नॉर्मल डिवाइड करता है, लेकिन मॉड्यूलो में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर आपको आउटपुट में देता है। ठीक है, चलो, ये तो इनका कॉन्सेप्ट हुआ थ्योरी का। अब मैं एक बार ना इनके नाम भी लिख देता हूँ तो बेस्ट होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। नेक्स्ट हमारा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो। मॉड्यूल भी बोल सकते, सॉरी, मॉड्यूलो ही बोलते हैं, मॉड्यूल नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या हमारे ऑपरेटर है। अब आते हैं हम थोड़ा सा और देखते हैं इनका रियल यूज केस। ठीक है, तो इनका रियल यूज केस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपकी मशीन पे आना पड़ेगा। तो मेरे पास AWS की मशीन है, इसे मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ CMD पे। आप किसी पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसी का, अमेजोन का ही मशीन लेना। आप चाहो तो अपने CentOS पे कर लो, किसी भी लिनक्स पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो CD डाउनलोड्स, सॉरी, CD डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं, sshec2-user@public IP-i abd.pem। ठीक है, ये हमने क्या किया, लॉग इन कर लिया। चलिए, अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है vivac.sh करके, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक फाइल बनाते हैं vim करके,
शेल डॉट एसएच करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि एक्सटेंशन क्या रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो एक कल मैंने लिया 10। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शी बैंक डिफाइन कर देता हूँ, हैज एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन बैश। ये शी बैंक क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में बता रखी, ठीक है। ए इक्वल लिया मैंने 10, बी इक्वल मैंने लिया 20। क्या लिया मैंने, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20। यहाँ पर मैंने लिया सम इक्वल, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ डॉलर, और यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट। यहाँ पर मैंने क्या किया, एडिशन किया। अब देखो जिन लोगों ने किया उनको पता होगा कि यहाँ पर हमें ना एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ना बाय मिस्टेक क्या हो गया था कि मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, तो ये दो वीडियोस दो पार्ट में हो जाएगी, तो मुझे मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ एक बार, हम लोग कहाँ पर थे, एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी थी, सी एच मोड प्लस एक्स, और यहाँ पर सेल डॉट एस एच किया, ठीक है। एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो गई है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट रन करूँ, क्या आउटपुट मिला 11। एक बार मैं जरा दिखाता हूँ यहाँ पर, फाइल को ओपन करके vim shell डॉट sh। तो देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये सम हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, स्टार लगा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टार लगा दिया। अब उसके बाद अगेन स्लैश सेल रखो, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 2 नंबर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर डिवीजन करना है, मैंने क्या बताया, डिवीजन में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आउटपुट देखो यहाँ पर डॉट स्लैश सेल, क्या आउटपुट मिला 4, ठीक है। क्यों आउटपुट में 4 मिला, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट वाली वैल्यूज को नहीं देता है, पॉइंट के पहले की वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें मॉड्यूलर डिवीजन यूज कर लें, क्या यूज करें, मॉड्यूलर डिवीजन, तो ये क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर देता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं जरा। देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट मिला 1, वहां पर क्या मिला था 4। तो इस तरह से ये क्या करता है, डिवीजन अलग अलग वर्क करते हैं दोनों। एक होता है आपका मॉड्यूलर डिवीजन, दूसरा सिंपल। अब कई लोगों के मन में आएगा कि सर ये वाला डिवीजन वर्क करेगा कि नहीं, आप पाइथन में तो आपने पढ़ा है। तो भाई पाइथन में होता है ये ऑप्शन, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ये आप डबल स्लैश वाला चलाओगे तो यहाँ पर क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड स्लैश, सिंगल स्लैश देना था आपको, ये बोल रहा है कि आपने मिस्टेक की है। तो यहाँ पर भाई हमें भी पता है कि सिंगल देना था, हम तो ट्रायल कर रहे थे, है ना, रिसर्च कर रहे थे कि सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये सपोर्ट नहीं करता है, बात आई समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। तो ये थे क्या हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूं कि शेल स्क्रिप्टिंग का टॉपिक आपको समझ आया होगा आज का, कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं, और उसके बाद इसमें जो है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं, और कैसे वर्क करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द